त्वामारूढं पवन पदवीमुद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्ययादाश्वसन्त्यः कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः। यक्ष मेघ के सामने पहले उसने प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, सबसे पहले उसने मेघ का स्वागत किया। अच्छा, उसके बाद कालिदास बीच में ये भी किसी तरह से कोई ये ना कहे कि क्या कोई मेघ भी संदेश लेकर के जा सकता है, क्योंकि मेघ कोई व्हाट्सएप या फेसबुक तो है नहीं, या कोई मैसेंजर सर्विस तो है नहीं कि जाकर के संदेश लेकर के चला जाए। इसीलिए कालिदास ने अपने काव्य को निर्दुष्ट बनाने के लिए बीच में धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक्व मेघ, यह श्लोक देकर के स्पष्ट कर दिया कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, कि कामार्थ व्यक्ति जो है स्वभाव से दीन हो जाता है। उसके बाद मेघ की प्रशंसा की कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम। इस श्लोक के द्वारा उन्होंने जो है मेघ की स्तुति की, या मेघ को बताया कि आप कितने कुलीन हैं, और काम रूपम मघोना, आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं। उसके बाद फिर मेघ से कहता है कि संतप्तानाम त्वमसि शरणम तत्पयोद प्रियाय, कि संतप्त व्यक्तियों की आप एकमात्र शरण है। तो इस प्रकार से अब तक के श्लोक में 7 श्लोकों में हमने यह पढ़ा। आइए आज 8वां श्लोक हम प्रारंभ करते हैं। त्वामारूढं पवन पदवी मुद्गृहीतालकान्ता त्वामारूढं पवन पदवी उद्गृहीत, देखो पदवीम और उद्गृहीत, ठीक है। यहां पर जो है उद्गृहीत म जो है पूरा आएगा, क्योंकि मूलस्वारा मकारस्य पदस्य अनुस्वारा हलि, अगर आगे कोई अच होता है तो जो अनुस्वार का मकार होता है वह पूरी तरह से मकार लिखा जाता है, किंतु यदि आगे कोई हल आ जाता है तो फिर मकार को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका विच्छेद किया जाएगा। प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्ययात आश्वसन्त्यः, आश्वासन देना। कः सन्नद्धे विरह विधुराम त्वयि उपेक्षेत जायाम, त्वयि सप्तमी एकवचन और उपेक्षेत, त्वयि उपेक्षेत जायाम न स्यात् अन्यः अपि अहम इव जनः। अब देखिए, स्यात् अन्यः अपि अहम इव, अहम के बाद इव, यहां पर भी मूलस्वार आपका लग जाएगा। कः स्यात् न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्ति। इस प्रकार से यक्ष मेघ के सामने अपना वृत्तांत आगे बढ़ाता है। त्वामारूढ़म, आरूढ़ मतलब चढ़ना, त्वाम आरूढ़म, तुमको चढ़ा हुआ देख करके, वायु मार्ग में आप, क्योंकि आप त्वाम आरूढ़म, आरूढ़म जो है यहाँ पर ये आपका ता प्रत्यय का रूप है, ठीक है। आरूढ़म, त्वाम आरूढ़म, तुमको चढ़ा हुआ देख करके। कहां पर चढ़ा हुआ देख करके? मेघ कहां पर चढ़ता है? मेघ आकाश में चढ़ता है पवन पदवीम, वायु के मार्ग पर। पवन पदवीम अर्थात वायु के मार्ग पर। त्वाम आरूढ़म पवन पदवीम उद्गृहीतालकान्ता, अलकांता, आलकांता या अलकांता, अलकांता यह है बालों का जो अग्र भाग होता है। अलग तो हो गए बाल, और अंत मतलब उनका अंतिम जो सिरा होता है, बालों का अग्र भाग। तो उद्गृहीत अलकांता, जब बादल ऊपर से निकलेगा तो जो पथिक वनिताएं हैं,
पथिक वनिताएं अर्थात जिनके पति किसी कार्यवशात, किसी कारणवश अपनी पत्नी से दूर किसी प्रदेश में गए हैं, कहीं और प्रवास कर रहे हैं, तो ऐसी जो पथिक वनिताएं हैं उद्गृहीत अलकांता, अपने अलकांता, अपने बालों को, अग्रभाग को ऊपर हटा करके, अपने हाथों से ऊपर करके, आकाश में जो त्वाम आरूढ़म पवन पदवीम, जो आप पवन पदवी पर आरूढ़ होकर के उनके नगर के ऊपर से जा रहे हैं, वह तुम्हें प्रेक्षिष्यन्ते, वह तुम्हें देखेंगी। कौन देखेंगी? पथिक वनिता, पथिक वनिता। अच्छा, त्वाम आरूढ़म, तुम्हें देखेंगी, पवन पदवी पर आरूढ़ तुम हो और तुम्हें देखेंगी कौन? पथिक वनिताएं देखेंगी। ठीक है, कैसे देखेंगी? तो उद्गृहीत आलकांता, अपने आलकांता, अपने बालों के अग्रभाग को, आगे से चेहरे पर जो बाल आ जाएंगे, आंखों पर जो बाल आ जाएंगे, जो अंगनाएं हैं उसको, अपने बालों को हटा करके, अपने बालों को संवार करके ऊपर देखने के लिए प्रायः जो है जब देखना होता है तो अपने बालों को हटा करके महिलाएं इस प्रकार से देखती हैं। तो कालिदास ने इस अनुभव को, अपने व्यक्तिगत अनुभव को यहां पर लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से उद्गृहीत आलकांता पथिक वनिता त्वाम आरूढ़म प्रेक्षिष्यन्ते, तुम्हें देखेंगी। क्यों देखेंगी? अब कारण यह है कि बादल को, सामान्य बादल को कोई भी देखता है, लेकिन यहां पर उद्गृहीत आलकांता महिलाएं ही देखेंगी, पुरुष क्यों नहीं देखेंगे? तो उसके लिए कालिदास ने कारण दिया, प्रत्ययात आश्वसन्त्या, प्रत्ययात आश्वसन्त्या, क्योंकि पथिकों के घर आने के विश्वास से आश्वासन उनको प्राप्त हो जाएगा कि अब जो है उनके पति वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये मेघ, ये बादल, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, तो आषाढ़ का महीना, प्रथम दिवस की बात की है तो अब आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो चुका है, वर्षा ऋतु आ चुकी है। तो ये जो मेघ को देख करके उनकी पत्नियां इस प्रकार से विचार करेंगी कि ये जो मेघ है, वर्षा ऋतु है, इस समय उनके पति वापस आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? इसके लिए कालिदास अगली लाइन देते हैं, सन्नद्धे विरह विधुराम त्वयुपेक्षेत जायाम। अब ये जो विरह से विधुर व्यक्ति हैं, ऐसा कौन आपकी उपेक्षा कर सकता है? अब जिसका हस्बैंड परदेश में गया हुआ है वह भी मेघ को देखेगा, पत्नियों को यह आश्वासन मिल जाएगा कि अब मेघ आ गया है, तो ये बादल को देख करके उनके जो स्वामी, उनके जो कांत प्रदेश में जो प्रवास कर रहे हैं, उनको भी लगेगा कि वर्षा ऋतु है, चलो घर चलना चाहिए। क्योंकि कोई भी मेघ से कहता है, यक्ष कहता है मेघ से कि आपको देख करके कोई भी अपनी पत्नी की उपेक्षा नहीं कर सकता, अर्थात घर आए बिना नहीं रह सकता। पत्नियों को भी आश्वासन है कि अब मेघ आ गया है तो अब उनके पति वापस घर आने वाले हैं, तो तुमको देखने के बाद अपनी पत्नियों की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। अब प्रश्न ये है कि यक्ष जो है उसने भी मेघ को देखा, लेकिन वह अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहा है, वह घर नहीं जा रहा है। तो उसके लिए कारण देते हैं, न स्यादन्योप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। ऐसा व्यक्ति जो पराधीन वृत्ति नहीं है, क्योंकि मैं तो पराधीन वृत्ति हूं, क्योंकि शापेना संगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु के द्वारा, स्वामी के द्वारा वर्ष भोगेण जो उसको शाप प्राप्त हुआ है, उस शाप के कारण जो यक्ष है वह अपने घर नहीं जा सकता। लेकिन बाकी लोगों की ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसा उनका कोई प्रण उनको या कोई श्राप उनको नहीं मिला हुआ है कि वह घर नहीं जा सकते। और जो स्वाधीन वृत्ति है वो तो इस बादल को देख करके, इस मेघ को देख करके अपनी पत्नियों की उपेक्षा नहीं कर सकते, वह अवश्य ही घर जाएंगे। पत्नियों की अथवा प्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ, प्रिया शब्द भी रखिए वहां पर, जरूरी नहीं है बादल देखने के बाद सब पत्नी के उनको जब स्मरण होगा वो घर जाएंगे। हो सकता है पत्नी के अतिरिक्त किसी की गर्लफ्रेंड हो वो भी घर जाएगा। तो इस प्रकार से कालिदास कहते हैं, न स्यादन्योप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति, जो पराधीन वृत्ति नहीं होगा वह आपकी उपेक्षा नहीं कर सकता, इस वर्षा ऋतु की उपेक्षा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो है ये श्लोक का अर्थ है। आगे आइए एक बार इस अर्थ को शब्दार्थ के साथ में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ के साथ में देखेंगे, शब्दार्थ के साथ में देख ही लेते हैं। चलिए, पवन पदवी वायु मार्ग में आरूढ़म चढ़े हुए पथिक वनिता, पथिकों की स्त्रियां, प्रत्ययात पथिकों के घर वापस आने के विश्वास से, आश्वसन्त्य आश्वासन
रखे हुए, उद्गृहीतालकांता, बालों के अगले भाग को ऊपर किए हुए। सामान्य है कि जब हम ऊपर देखना होता है तो ये तो महिलाओं की बात कर दी इन्होंने, कांताओं की, अंगनाओं की बात कर दी कि वो ऐसा देखेंगे। सामान्यतया जब हम भी जब जुल्फे बढ़ा ले, झबरी लाल हो जाए, तो झबरी लाल होकर के हम भी जो है अपने झबरियों को ऊपर करके इस तरह से देखते हैं। तो सामान्य ये एक कालिदास ने लोक में किस तरह से व्यवहार किया जाता है उस चीज का यहाँ पर वर्णन किया है। आगे आइए, प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगी, ये लृट लकार का रूप है। त्वयि सन्नद्धे, तुम्हारे उमड़ आने पर, बादल उमड़ के आ गया तो विरह विधुराम, विरह से व्याकुल, जायाम, पत्नी को कह उपेक्षित, कौन उपेक्षा करेगा, अन्य अपि यह जना, अन्य भी कौन व्यक्ति, पराधीन वृत्ति न स्यात्, जिसकी आजीविका दूसरे के अधीन न हो। मतलब जो दूसरे के किसी कारणवश, जैसे मैं तो पहले ही बता दिया, शापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु, इस कारण से नहीं जा सकता, लेकिन जो इस तरह से मजबूर नहीं है वह क्यों रुकेगा, वो तो अपनी प्रिया के पास जाएगा ही आपको देखने के बाद। कारण बताया क्योंकि उपेक्षा कोई आपको देखने के बाद नहीं कर सकता, यही विप्रलंब श्रृंगार है। उद्दीपन वहां पर बंद दे दिया, उद्दीपन के बाद जो है वहां पर जो काम चेष्टाएं, जो श्रृंगार चेष्टाएं हैं, वहां पर जो है फिर विप्रलंब श्रृंगार निकल करके आगे आता है। आगे बढ़ते हैं, इसका अनुवाद आपको मैंने बता दिया है, तो केवल इसकी व्याख्या देखेंगे अब हम, और एक बार पढ़ लेंगे। व्याख्या भी मैंने आपको करके बता दी है, तो अभी हम उसकी सिर्फ यहाँ पर जो है व्याख्या को एक बार पढ़ लेते हैं। यक्ष का यह मेघ से कथन है कि जब तुम अपने चरमोत्कर्ष पर होते हो, चरमोत्कर्ष मतलब ये जो पवन पदवी जो बात की गई है, त्वामारूढ़म पवन पदवीम, तो चरमोत्कर्ष की बात कर दी। वायु मार्ग में व्याप्त होते हो, तब बाहर गए हुए पथिकों की पत्नियां खुद के बालों को संवारती हुई अपने हाथ से बालों के अग्र भाग को ऊपर उठाती हुई तुम्हें आशा पूर्वक इस विश्वास से देखेंगे कि उनके पति घर वापस लौट आएंगे। तुम्हारे उमड़ आने अर्थात अपना चरम रूप धारण करने पर विरह ज्वर से जो स्त्रियां पीड़ित हो जाती है, दो तरह के बादल होते हैं। अब रहीमदास जी भी लिखते हैं, थोथे बादल क्वार के जो रहीम घरात, तो एक तो क्वार, क्वार मतलब अश्विन के महीने के बादल होते हैं कि जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है। और ये तो आषाढ़ का बादल है, ये तो वर्षा ऋतु का बादल है, ये तो गरजेगा, श्याम घन घटा लेकर के आएगा और बरसेगा। तो ऐसे में अपनी पत्नियों की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता, अर्थात उनके पास कहीं पर भी होंगे वह वापस अवश्य जाएंगे, ऐसा कालिदास का कथन है। उनकी उपेक्षा कौन पति करेगा, जो मेरी तरह दूसरे के अधीन न हो, अर्थात स्वतंत्र है। कभी विरह से व्याकुल स्त्रियों की उपेक्षा मतलब स्वतंत्र व्यक्ति, जिसको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिला है, किसी प्रकार की जिसकी कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार का कोई उसको अनिवार्यता नहीं है कि उसको रुकना ही रुकना है, ऐसा व्यक्ति कौन अपनी पत्नी की उपेक्षा कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। थोड़ा सा सरकास्टिक स्टाइल में यहाँ पर कालिदास ने लिखा है। इसको आप वो भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, परिसंख्या अलंकार। व्याकरण देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। आरूढ़म, आरूढ़, त, रूह धातु है, ध्यान रखना, आरूढ़म में रूह धातु है, त प्रत्यय है, तो यहाँ पर जो है पूछा जा सकता है आरूढ़म में कौन सा प्रत्यय है। उद्गृहीत अलकांता, देख लेना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलकांता शब्द का अर्थ पूछा जाता है। उद्गृहीता अलकानाम अंता या भी ताह, बहुव्रीहि समास। उद्गृहीत, उद, ग्रह, ई और त प्रत्यय, इतना बड़ा वैसे नहीं पूछता है, पर फिर भी ध्यान रखिए, आपको आना चाहिए, कल किसी को पढ़ाएंगे तो आपको पता रहे, ठीक है। पथिक वनिताः पंथानम गच्छन्ति ते पथिकाः, पंथानम गच्छन्ति ते पथिका, स्कन प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। तेषाम वनिता प्रोषित भर्तृका, प्रोषित भर्तृका मतलब जिसने अपने पति को दूर देश या परदेश में या प्रवास करने के लिए कहीं भेजा हुआ, उसको प्रोषित भर्तृका कहते हैं, नायिका का भेद है ये। प्रत्ययात, प्रत्यय, प्रति ई अच और भाव, भाव में प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर भावार्थक प्रत्यय है। प्रेक्षिष्यन्ते प्र उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से लुट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, लुट लकार, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, लुट कैसे बन जाएगा, ये तो स्यतासी लृ लिटों से बनेगा, तो स्यतासी लृ लिटों से बनने के कारण यहाँ पर लृट लकार होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। और प्रथम पुरुष बहुवचन ठीक है जो भी है। विरह विधुराम, विरहेण विधुरा ताम, तृतीया तत्पुरुष समास। पराधीन वृत्ति, परस्मिन अधीना पराधीना, ये ध्यान रखना, परस्मिन अधीना पराधीना, वृत्तिर यस्य, बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर जो है वही सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया गया। पहली दो लाइन में सामान्य बात कही गई है
कि त्वामारूढ़ पवन पदवी मुद्गृहीतालकांता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्ययादाशु सत्य। और उसके बाद जो 2 लाइनें, कह सन्नद्धे विरह विदुराम त्वय्युपेक्षेत जायाम न स्यादन्योप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। इस प्रकार से सामान्य का विशेष के द्वारा कथन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक है, तो चलिए ये वाला श्लोक हमारा हुआ। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन महाकवि करते हैं, कालिदास जो करते हैं, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। संचारिणी दीप शिखे वरात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा, आप ये वर्णन ले लीजिए, या फिर श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, कोई सा भी वर्णन महाकवि कालिदास का ले लीजिए। अष्टमूर्ति शिव का वर्णन ले लीजिए, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, निदर्शना का ले लीजिए, वह सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषया मति तितिर्षु दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। हर वर्णन कालिदास का अलौकिक है। मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वम् वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धा गर्भाधान क्षण परिचयान्नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगं खेभवन्तं बलाका। मंदम मंदम नुदति पवन, पवन कैसे चलती है? मंदम मंदम, पवन को चलने का बताया। मंदम मंदम नुदति पवनः च अनुकूलः यथा त्वम्, अनुकूल वायु त्वाम मंदम मंदम नुदति। मेघ से कहते हैं यक्ष कि अनुकूल वायु, वायु कैसी चल रही है? बहुत तेज नहीं चल रही है। बहुत तेज वायु तो फिर तूफान झंझावात हो जाता है। अब झंझावात में कौन बादल को देखेगा? पथिक वनिताएं कैसे अपनी अलकांता को ऊपर करके ऊपर देखेंगे? वो तो आंखों में फिर धूल आ जाएगी। इसीलिए कालिदास माहौल बना रहे हैं। माहौल कैसा बनाते हैं कि सब कुछ जो है नेचुरल लगना चाहिए, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए। इसीलिए महाकवि कालिदास जब अपना श्लोक संख्या 9 लिखते हैं तो स्पष्ट कर देते हैं कि उद्गृहीत अलकांता क्यों हो पाया? क्योंकि मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वम्, ये वायु कैसी है? मंदम मंदम, अनुकूल, अनुकूलः यथा त्वम् पवनः मंदम मंदम नुदति, अनुकूल वायु तुम्हें धीरे धीरे लेकर के जा रहा है। और उसके बाद जब व्यक्ति निकलता है, कुछ शुभ शकुन अगर वहां पर हो जाए, कुछ वहां पर शुभ संकेत मिलने लग जाए तो लगता है कि कार्य सिद्धि हो जाएगी। अब महाकवि कालिदास है तो बिना शुभ शकुन के कार्य को प्रारंभ नहीं करते, तो इसीलिए यक्ष के द्वारा मेघ से कहते हैं काल महाकवि कालिदास, वामश्चायं नदति मधुरम चातकस्ते सगंधा, तुम्हारे बाईं ओर मधुर, मधुर शब्द कर रहा है। कौन मधुर शब्द कर रहा है? मधुर स्वर में गा रहा है। कौन? चातक, चातक पक्षी आपके बाईं साइड में, बाईं तरफ मधुर शब्द में गा रहा है। वामश्चायं नदति मधुरम चातकस्ते सगंधा गर्भधान क्षण परिचयात् नूनमाबद्धमाला। अब ये जो बलाका, बलाका मतलब बगुलियां, बगुलियों ने जब आपको देखा, ये माहौल देखा कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, पहले ये देखा, उसके बाद ये देखा कि मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वम्, जब ये पूरी की पूरी स्थिति जब बलाका बगुलियों ने देखी तो बगुलियों को लगा कि ये गर्भाधान का, संभोग का सबसे उत्तम समय है, क्योंकि विप्रलंब श्रृंगार है तो संभोग के बिना में पूरा नहीं होता है। तो बलाका ने ये सोचा कि ये गर्भाधान का उनका क्षण परिचयन, अपने गर्भाधान के क्षण का उनको परिचय प्राप्त हो गया। अपने गर्भाधान के क्षण को उन्होंने समझ लिया, संभोग के समय को समझ लिया। गर्भाधान क्षण परिचयान नूनम आबद्ध मालाम, उन्होंने आबद्ध माला करके मेघ के आगे आगे वो बलाकाएं अपनी माला बना करके उड़ने लगी। क्यों उड़ने लगी? क्योंकि सेविष्यन्ते नयन सुभगम
खे भवंतम बलाका। पंक्तियां बन करके ये आपके आगे आगे उड़ने लगी। ये आपके आगे जैसे विश्यंते, ये तुम्हारी सेवा कर रही है, तुमको जो है सम्मान दे रही है, और तुम्हारे आगे माला बना करके उड़ना, ये तुम्हारी सेवा के समान उन्होंने ये कार्य किया है। नयन सुभगम, हे नयन सुभग। नयन सुभग कौन है यहाँ पर? नयन सुभग मेघ को कहा गया है। खे भवंतम बलाका, तो ये खे मतलब आकाशे, भवंतम सेविष्यन्ते, ये तुम्हारी सेवा कर रही है। हे नयन सुभग, तुम्हारी सेवा कर रही है। खे आकाश में कौन? बलाका। बलाका तुम्हारी सेवा कर रही है। बलाका तुम्हारी सेवा क्यों कर रही है? क्योंकि उनको लगा, तुम्हें देख करके उन्हें अपने गर्भाधान, अपने संभोग का, अपने प्रेमी से मिलन का उनको जो है समय का ज्ञान हुआ है। अपने जिस प्रियतम से वह काफी समय से दूर थी, उससे मिलने का तुमने उसको सौभाग्य दिया है, उससे मिलने का तुमने उसे समय दिया है, इसीलिए वो जो है तुम्हारी सेवा कर रही है। मतलब तुमने जो उसके ऊपर उपकार किया, वह उसका प्रति उपकार, उसका प्रतिदान दे रही है। सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवंतम बलाका। आगे बढ़ते हैं, इसका शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं, उसके बाद व्याख्या देख लेंगे। अर्थ मैंने आपको बता दिया है। अनुकूल पवन, अनुकूल वायु त्वाम मंदम मंदम, तुम्हें धीरे धीरे यथा अनुदति, जैसे लेकर के जा रही है। और शुभ शकुन तुम्हारे बाई साइड में, बाई तरफ हो रहे, तो ते वामः, तुम्हारी बाई ओर, मधुरम नदति, मधुर शब्द कर रहा है। कौन कर रहा है? जिनको अपने गर्भाधान के क्षण का परिचय हो चुका है, आनंद होने से अब उन्हें आनंद की प्राप्ति हो गई है। अपने गर्भाधान के क्षण का परिचय प्राप्त हुआ, संभोग के क्षण का परिचय प्राप्त हुआ बालिकाओं को, तो अब उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है, परिचय हो गया उनको आनंद का। तो आकाश में पंक्तियों की माला, अब पंक्तिबद्ध एक माला बना करके बगुलियां, आंखों को सुंदर लगने वाले आपकी मेघ की नूनम अवश्य सेवा करेंगी, अर्थात तुम्हारी सेवा करेंगी। तो बगुले के झुंड का मेघ के सामने, मेघ के आगे माला बना करके खे आकाश में उड़ना, ये मेघ के प्रति उनकी सेवा है, ऐसा महाकवि कालिदास का कथन है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम इसका एक बार व्याख्या को एक बार पढ़ लेंगे। यद्यपि मैंने व्याख्या आपको विस्तार से कर दी है, संभवतः भूलेंगे नहीं आप, फिर भी भूलते हैं तो फिर उसको दोबारा देख लीजिए। बार बार इस वीडियो को देखिए, एक बार से नहीं याद होता है, बार बार देखना पड़ता है, तब याद होता है। और जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार ये आपको बैठता जाएगा। उसके बाद परीक्षा में आपके बराबर सामर्थ्यशाली कोई भी नहीं बचेगा। कोई भी परीक्षा हो, बहुत सारे छात्र ऐसे जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी आते हैं, जो कि इसको किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं, उनके MA BA के सेमेस्टर में ये है उसलिए पढ़ रहे हैं। तो आप भी जिस कारण से भी आप इसको पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार हम कह देते हैं यूपी ज्यादा हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि यूपी HESC, यूपी TGT, यूपी PGT, लेकिन अभी झारखंड का भी परीक्षा है, हरियाणा की परीक्षा है, उसमें भी यह सिलेबस में है। तो सभी के लिए ये उपयोगी जो है सामग्री है, और सभी इसका उपयोग करें। आप अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी लाभ हो। और कहीं ना कहीं यदि हमें आपका प्रोत्साहन मिलता है तो हम उसको और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा जो है कमर्शियल ब्रेक बीच में ले लिया, तो आप समझिए इसको भी, ये भी आवश्यक होता है कभी कभी। आइए, यक्ष मेघ को संदेश ले जाते समय मार्ग में होने वाली अप्रतिम अनुभूति का वर्णन करते हुए कहता है, ये प्रसंग समझ लीजिए इसको, जैसे हवा तुम्हारे अनुकूल होकर धीरे धीरे लेकर के जा रही है। ये तेज लेकर के जाएगी हवा को। यदि कालिदास यहाँ पर तेज कर देंगे तो वो जो पिछले श्लोक में उदग्रही ताल कांता हुआ था वह नहीं हो पाएगा। फिर पथिक वनिता फिर देखेंगे कैसे, फिर तो बोलेंगे कि अपने कपड़े संभालो जो छत पे सुखाए हुए, बाकी चीजें संभालो, आंखों में धूल पड़ेगी, तो फिर उदग्रही ताल कांता नहीं हो सकता। इसीलिए मंदम मंदम नुदति पवनश चानुकूलो यथात्वम, इस प्रकार का यहाँ पर प्रपंच रचा गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। ये अभिमानी जो चातक पक्षी है तुम्हारे बाईं ओर मीठी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ये शुभ संकेत है। मोर और चातक यदि बाईं साइड में आवाज करते हैं, बाएं पक्ष में यदि आपके आवाज करते हैं, स्वर करते हैं आपके कहीं जाते हुए, तो शास्त्रों में इसको शुभ शकुन माना गया है, इसको जो है कार्य सिद्धि का एक लक्षण माना गया है। तो अब ये बगुलियां जिन्हें की गर्भाधान अर्थात संभोग से प्राप्त होने वाले आनंद का अभ्यास है, संभोग से प्राप्त होने वाले उस आनंद से परिचित वो तुम्हारे जैसे नयनों को सुंदर लगने वाले मेघ को, नयन सुभगम किसका विशेषण है? ये मेघ का विशेषण है।
देखकर खुद को कैसे रोक पाएंगे, अर्थात नहीं रोक पाएंगी। यहां पर भी आप परिसंख्या अलंकार हिंदी में जो है प्रयोग किया गया है व्याख्या करते समय। आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में मंदम मंदम इसका अर्थ है बहुत धीरे। तो ठीक है, ये तो आपको बता दिया। वामः वामस्था नुदति, नुद लट प्रथम पुरुष एक वचन, नदति नुद अव्यक्ते शब्दे, नुद अव्यक्ते शब्दे यह धातु है, इससे नदति बनता है। लट प्रथम पुरुष एक वचन, ये इसका पद परिचय हो गया। ठीक है, गर्भाधान क्षण, गर्भस्य आधानम तदेव क्षण उत्सव। अब ये गर्भाधान का जो क्षण है उसको उत्सव के रूप में मनाया गया है बलाकाओं के द्वारा। तस्मिन परिचयात सप्तमी तत्पुरुष, आबद्ध माला, आबद्धा माला या भी बहुव्रीहि समास, ताः सुभग नयन सुभगम, नयनयोः सुभगः, शेष षष्ठ्या समास, शेष षष्ठी से समास होगा यहाँ पर। तम सेविष्यन्ते, सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब विशेष में क्या कहते हैं, सगर्वः का पाठांतर सगंधा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक जगह चातक को अभिमानी अर्थ में करते हुए बताया, तो कई कई जगह जो है सगर्वः भी पाठ मिलता होगा, लेकिन हमने जहां तक पाठ पढ़ा है अभी तक सगंधा ही पढ़ा है। तो सगर्वः यदि कहीं पर पाठ है तो उसके अन्वय को आप चातक पक्षी में कर दीजिए। वामश्चायम नदति मधुरो मधुरम चातकस्ते सगंधा, तो चातकस्ते सगर्वः वो अभिमानी चातक हो जाएगा, वहां पर इसका ये अर्थ कर देंगे। अब चातक को अभिमानी क्यों कहा गया है, क्योंकि जो चातक है वो केवल बारिश की बूंदों को ही जो है ग्रहण करता है, बाकी पानी नहीं पीता, इसीलिए उसको शायद अभिमानी कहा गया। और भी कोई कारण हो सकते हैं तो देखेंगे कभी, अभी इसकी आवश्यकता परीक्षा की दृष्टि से आपको है नहीं। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 9 भी आज हमने पूरा कर लिया है, और कल की कक्षा में फिर हम श्लोक नंबर 10 और 11 ये दो श्लोक हम लेकर के आएंगे।